हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपका अध्याय 2, जिसका नाम है बच्चों आपका महासागर एवं महाद्वीप। इस वीडियो में इस अध्याय का फुल सॉल्यूशन देखने वाले। इससे पहले हमने आपके अध्याय 1 का फुल सॉल्यूशन देखा है, जिसका वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से आप अध्याय 2 का सॉल्यूशन कर पाएंगे। और बच्चों, इसी प्रकार से संपूर्ण आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से आपको वीडियोस यहाँ पर दिए जाएंगे आपकी सभी बुक से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये आपके अध्याय 2 है, महासागर एवं महाद्वीप। सही विकल्प चुनकर लिखिए। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक करके हम देखेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखिए प्रश्न 1 आपका यहाँ पर कि पृथ्वी का कुल कितना भाग जल से घिरा है। तो 1/2 भाग, 1/4 भाग, 3/4 भाग या फिर 2/3 भाग। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों सी वाला 3/4 भाग। ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर हम एक एक करके देखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि विश्व का मानचित्र देखकर बताइए कि भारत के दक्षिण में महासागर है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर। सही उत्तर होगा बच्चों हिंद महासागर, जो है भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि भारत देश महाद्वीप का भाग है। तो अफ्रीका का, एशिया का, यूरोप का या फिर ऑस्ट्रेलिया का। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों आपका एशिया का। भारत जो है एशिया महाद्वीप का भाग है। इसके बाद चौथा प्रश्न है बच्चों की अंटार्कटिका महाद्वीप में दक्षिणी गंगोत्री नामक वैज्ञानिक बेस स्टेशन में वैज्ञानिक के आवास में सुविधा उपलब्ध थी। कौन सी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला, पुस्तकालय और औषधालय की। तो ये डी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये वाला। ये आपको इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर हम बताएंगे आपको। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। पांचवा प्रश्न है कि यूरेशिया किन 2 महाद्वीपों से मिलकर बना है। तो यूरेशिया जो है आपका यूरोप और एशिया से मिलकर बना हुआ है। तो इसका बी वाला सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। इसी प्रकार से आपको सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक करके हम बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए और चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। छठवां प्रश्न है किसी भूखंड को द्वीप कहते हैं। किसी भूखंड को द्वीप कब कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा डी वाला, चारों ओर जल से घिरे रहने के कारण। ये वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको प्रश्न क्रमांक 6 में लिख देना है। इसी प्रकार से देखिए 7वां प्रश्न आपके सामने है बच्चों को इस प्रकार से कि अलवणीय जल का उदाहरण नहीं है। क्या नहीं है? समुद्र, नदी, ग्लेशियर या फिर झील। तो क्या हो जाएगा इसमें? समुद्र इसका सही उत्तर आपको लगा देना है। इसी प्रकार से 8वां प्रश्न आपके सामने किस महाद्वीप का अधिकांश भाग बर्फ से ढके होने के कारण वहां मानव जीवन संभव नहीं है। तो कौन से महाद्वीप में अधिकांश बर्फ से ढका रहता है? तो सी वाला हो जाएगा अंटार्कटिक। अंटार्कटिक जो आपका महाद्वीप है वो अधिकांश बर्फ से ढका रहता है, इसी कारण वहां पर जो है जीवन संभव नहीं है। ये आपको लिखना है। इसके बाद देखिए 9वां प्रश्न आपका है, क्या है? कुछ इस प्रकार से कि प्राकृतिक आपदा सुनामी के उत्पन्न होने में सहायक नहीं है। क्या नहीं है? तो जो मैदानी क्षेत्र, डी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे इस प्रकार से लिखना है। 10वां है कि समुद्री जीवों में सबसे बड़ी मछली होती है। कौन सी होती है? डॉल्फिन, शार्क, पेंगुइन, वेल। तो बच्चों आपका हो जाएगा यहाँ पर वेल। वेल जो है डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वेल अपने बड़े आकार के लिए जानी जाती है। ये आपका 10वां हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं विकल्प वाले। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए आपकी खालिस्तान हम देख लेते हैं बच्चों। दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थान भरिए। आपको रिक्त स्थान भरना है। कुछ इस प्रकार से शब्द आपको यहाँ पर दिए गए इनकी सहायता से। चलिए देख लेते हैं। महासागरों का जल खालिस्तान होता है तो बच्चों लवणी हो जाएगा। बी है खालिस्तान विश्व के तटीय क्षेत्रों को क्षति पहुंचाते हैं, तो चक्रवात आपको यहाँ पर लिख देना है। सी है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप खालिस्तान है, तो बच्चों ग्रीनलैंड है, आपको लिखना है। डी है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग में खालिस्तान है, तो अधिक है। ठीक है।
ई आ जाएगा कि खालिस्तान महाद्वीप की जलवायु अधिक ठंडी और तथा कठोर होती है, तो अंटार्कटिक हो लिख देना है बच्चों, अंटार्कटिक हो जाएगा इसका उत्तर। वीडियो यदि स्पीड में लग रहा है तो वीडियो को रोक रोक कर उत्तर लिखते जाइए। इसी प्रकार से सभी अध्याय के सॉल्यूशन हम देखने वाले। एफ है कि मानचित्र में महासागरों को खालिस्तान रंग से दर्शाया जाता है, तो बच्चों नीले रंग से दर्शाया जाता है। जी है कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में महासागर और महाद्वीप खालिस्तान रूप से वितरित नहीं है, तो बच्चों समान रूप से वितरित रही है। एच है कि पृथ्वी के चित्र को ध्यान से देखने पर कुछ सफेद आकृतियां दिखाई देती, वे खालिस्तान के विशाल समूह, तो बच्चों बादलों के विशाल समूह हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला है कि भारत के पश्चिम में खालिस्तान सागर है, तो बच्चों अरब सागर है, भारत के पश्चिम में अरब सागर है। इसके बाद अगला है कि मानव की बढ़ती सामुद्रिक गतिविधियों ने खालिस्तान को प्रदूषित किया है, तो बच्चों महासागरों को प्रदूषित किया है। ऐसे आपको उत्तर लिखना है। चलिए आगे हम देखेंगे, इसी प्रकार से उत्तर हम देखने वाले हैं बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अगला है कि अति लघुत्तरीय प्रश्न है आपका पहला, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है, तो बच्चों उत्तर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। यह आपके पहले प्रश्न का हो जाएगा उत्तर। वीडियो को रोककर ऐसे ही सभी उत्तर को नोट करते जाइए। चलिए हम एक एक से सभी प्रश्नों के उत्तर देखते जाएंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने कुछ ऐसा है बच्चों यहाँ पर कि क्या दूसरा प्रश्न कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, उत्तर हो जाएगा पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह का लगभग 71% भाग पानी से ढका हुआ है, जिससे अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है। तो ऐसे आपको दूसरे प्रश्न का बच्चों उत्तर नोट करना है। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है कि 2003 में भारत में भीषण आपदा के सुनामी के आने के मुख्य कारण क्या था, तो बच्चों इसका मुख्य कारण क्या था, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पास समुद्र के नीचे 9.1 तीव्रता का भूकंप था। ये आपको लिख देना है, ये तीसरे प्रश्न का आपका उत्तर होगा। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न आपके सामने है, देखिए कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो उत्तर लिखना है बच्चों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, ये आपको लिख देना है। पांचवा कि पृथ्वी मरुस्थल क्यों बन जाएगी, तो उत्तर लिखना बच्चों आपको जलवायु परिवर्तन और पेड़ों की कटाई के कारण पृथ्वी मरुस्थल बन सकती है, ये इसका कारण हो जाएगा पांचवें प्रश्न का। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। चलिए इसके बाद आगे हम देखेंगे आपका छठवां प्रश्न है बच्चों कुछ ऐसे, क्या छठवां प्रश्न कि भारत एक प्रायद्वीप है, इसके चारों दिशाओं में क्या स्थित है, तो आपको लिखना है बच्चों भारत एक प्रायद्वीप है जिसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। यह आपको छठवें प्रश्न का उत्तर लिखना है। इसी प्रकार से देखिए आपके पास यहाँ पर सातवां प्रश्न क्या है कि विश्व के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संस्कृति का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, तो आपको लिखना है विश्व के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संस्कृति का उल्लेख हमें विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों के समुदाय से मिलता है। ऐसे आपको उत्तर इसका लिखना है। इसके बाद देखिए आगे हम बढ़ेंगे, तो आगे कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है, क्या दिया गया है देख लेते हैं। आठवां प्रश्न है कि समुद्र के चौड़े मुख वाला भाग जिसके चारों ओर भूमि के अंदर की ओर धसी है वह क्या कहलाती है, उत्तर हो जाएगा बच्चों समुद्र का चौड़े मुख वाला भाग जिसके चारों ओर भूमि अंदर की ओर धसी होती है खाड़ी कहलाता है, खाड़ी खाड़ी कहा जाता है उसको। इसके बाद नौवां प्रश्न आपके सामने क्या है, नौवां प्रश्न कुछ ऐसे है कि समुद्री वनस्पति जगत में किसे शामिल किया गया है, लिखिए। तो बच्चों समुद्री वनस्पति जगत में मुख्य रूप से शैवाल, समुद्री घास, मैग्रो और नमक दलदली पौधों शामिल है। वैसे आपको लिखना है 90 प्रश्न का उत्तर। 10वां की 15 अंश देशांतर का क्षेत्र जो अगले समय के क्षेत्र से 1 घंटे का अंतर रखता है वह क्या कहलाता है, बच्चों समय क्षेत्र कहलाता है, समय क्षेत्र कहलाता है। 10वें प्रश्न का उत्तर आपको नोट कर देना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपके लघुत्तरीय प्रश्न यहां से शुरू हो जाते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न में भी हम देख लेंगे कैसे आपको उत्तर लिखना है। तो देखिए लघुत्तरीय प्रश्न का आपका पहला प्रश्न है कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है तथा यह किस गोलार्ध में स्थित है, तो वो तो सबसे छोटा महासागर आपका आर्कटिक महासागर है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यह आपको नोट करना है। इसी प्रकार से देखिए दूसरा प्रश्न है कि महासागरों पर कौन सी मानवीय गतिविधियों का गंभीर प्रभाव पड़ा है, तो लिखना है बच्चों अत्यधिक मछली पकड़ना, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन, यह आपका उत्तर होगा दूसरे प्रश्न का। तीसरा है कि समुद्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों के नाम लिखिए,
लिख देना है बच्चों, समुद्र में क्या क्या पाया जाता है? मछली, व्हेल, डॉल्फिन, शार्क, ऑक्टोपस, स्टारफिश, सीप, झींगा, केकड़ा आदि। ये आपको लिख देना है कुछ जीव के नाम जो समुद्र में पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि आप अपने घर एवं विद्यालय में जल का संरक्षण किस प्रकार करते हैं, लिखिए। तो लिख देना है कि मैं अपने घर और विद्यालय में पानी को व्यर्थ बहने से रोककर जल का संरक्षण करता हूं या फिर करती हूं। आपको ऐसा लिख देना है चौथे प्रश्न का उत्तर। पांचवा कि आपदा प्रबंधन से क्या अर्थ है? तो जो आपदा प्रबंधन का अर्थ है कि ऐसे सभी उपाय किए जाने चाहिए जिससे खतरा आपदा का रूप ना ले सके। कोई भी आपदा आती है, कोई भी संकट आता है तो उसके प्रबंधन को आपदा प्रबंधन कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए छठवां प्रश्न क्या है यहाँ पर बच्चों। छठा प्रश्न आपके सामने, अलवणीय जल के स्रोत कौन कौन से? तो नदियां, झीलें, तालाब, झरने और भूजल आदि। अलवणीय जल मतलब जिसमें जो जल खारा नहीं होता। तो देखिए खारा कौन कौन सा जल नहीं होता आपका? नदी नहीं, झील का, तालाब का, झरने का, और भूजल या आदि जल आपके खारे नहीं होते। इसमें आपका समुद्र का जल नहीं आएगा। तो ऐसे आपको छठे प्रश्न का उत्तर लिख देना है। इसके बाद देखिए सातवां प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से है बच्चों। कैसे है सातवां प्रश्न आप देख लेते हैं, चलिए। तो देखिए अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न कुछ इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों आपका। सातवां प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से, पृथ्वी और मानवता के भविष्य के लिए महासागरों को बचाने के लिए कौन से प्रयत्न करने चाहिए? तो आपका सातवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण को कम करना, टिकाऊ मछली पकड़ने और जलीय कृषि को बढ़ावा देना, समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना, जलवायु परिवर्तन से निपटना। ये आपका आपका कुछ इस प्रकार से प्रयत्न है। आपके सातवें प्रश्न का उत्तर ऐसा हो जाएगा। आठवां प्रश्न आपके बच्चों आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर इसका कैसे लिखना है, चलिए देख लेते हैं। भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर वाक्य सम नो वरुणा क्यों अंकित रहता है? तो क्यों अंकित रहता है? तो एक संस्कृत का वाक्यांश है जिसका अनुवाद महासागरों के देवता वरुण हमारे लिए शुभ रहे होता है, इसलिए जो है वहां पर नौसेना के प्रतीक चिन्ह पे ये लिखा होता है। तो आठवें प्रश्न का उत्तर भी बच्चों आपने देख लिया है। चलिए नौवां प्रश्न आपके सामने है। नौवां प्रश्न क्या बोलता है कि पाठ्य पुस्तक के 2.3 चित्र को देखकर बताइए कि उत्तरी गोलार्ध में कौन से महाद्वीप है। तो चलिए उत्तरी गोलार्ध में मुख्य रूप से जो है उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप स्थित है। ये आपको लिख देना है सीधे से। इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कि यदि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी वर्षा ना हो तो भारतीय जो आपका कृषि व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बच्चों इससे न केवल फसलों का उत्पादन कम होगा बल्कि किसानों की आय भी घटेगी और खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित होगी। ऐसे आपको लिख देना है 10वें प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आगे आपका देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न बच्चों यहां से शुरू हो जाते हैं, जो कि आपका पहला प्रश्न है कि पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक होने पर भी हमें जल संकट का सामना करना पड़ता है, क्यों? तो देखिए क्यों करना पड़ता है? जल में इतनी 71% जो जल है पृथ्वी के भाग में, फिर भी हमें जल के संकट का सामना क्यों करना पड़ता है? तो इसका कारण क्या है? तो बच्चों पृथ्वी पर जल अधिक होने के बावजूद भी जल संकट का सामना करना पड़ता है क्योंकि उपलब्ध जल का अधिकांश भाग खारा है और उपयोग के योग्य नहीं है। अधिकांश भाग जो समुद्री जल है और वो उपयोग के योग्य नहीं है, इसलिए हमें जो है जल संकट का सामना करना पड़ता है। ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न बच्चों आपके सामने है, क्या है कि महासागरों से कौन कौन सी आपदाएं उत्पन्न होती है? तो बच्चों दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महासागरों से कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न हो सकती है, जिसमें सुनामी, तूफान, बाढ़ और भूस्खलन आदि शामिल है। ऐसा आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखना है। इसके बाद देखिए बच्चों तीसरा प्रश्न आपके सामने है, क्या है कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप और महासागर है, उनके नाम लिखिए। तो बच्चों विश्व यानी दुनिया में कुल 7 महाद्वीप है और 5 महासागर है। महाद्वीपों के नाम क्या हो जाएंगे? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। और महासागर जो आपके 5 है उनका नाम हो जाएगा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। ऐसे आपको तीनों तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख देना है पूरे महाद्वीप पर आपके महासागर के नाम। इसके बाद देखिए अगला आपका चौथा प्रश्न है बच्चों। चौथा प्रश्न क्या है? आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा सुनामी के उत्पन्न होने के क्या कारण तथा मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो चलिए देख लेते हैं कैसा हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए सुनामी आपदा प्राकृतिक आपदा जो समुद्र के नीचे होने वाली घटनाओं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन के कारण उत्पन्न होती है। यह विशाल लहरें तटीय क्षेत्र के विनाश की तबाही और तबाही मचा सकती है, जिससे जानमाल की भारी नुकसान हो सकता है।
तो ऐसे आपको लिख देना है चौथे प्रश्न का उत्तर। इसको भी नोट कर लीजिएगा वीडियो रुककर। चलिए आगे हम देख लेते हैं बच्चों, पांचवा प्रश्न आपका क्या, पांचवा प्रश्न क्या है, महासागर को पृथ्वी के फेफड़े क्यों कहा गया है, महासागरों को तो क्यों कहा गया है, तो इसका कारण बच्चों कुछ इस प्रकार से आपको लिख लेना है कि महासागरों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है क्योंकि ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो पृथ्वी पे जीने के लिए जो आवश्यक है, इसलिए महासागर को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा वीडियो रुककर। तो बच्चों इस प्रकार से इस वीडियो में अध्याय 2 का हमने फुल सॉल्यूशन किया है और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम अध्याय 3 का फुल सॉल्यूशन देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से इस चैनल पर आपको आपके एडगेट अभ्यास पुस्तिका का संपूर्ण सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।